तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफर तक पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट का साइको टेस्ट किस प्रकार का होने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा कि साइको टेस्ट में जो है टोटल 5 बैटरी होता है। अगर नहीं पता है तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा बैटरी होता है और उसके अंदर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं। दोस्तों दोस्तों आपको जैसे कि अभी आपने CVT 2 एग्जाम अगर आपने दिया है तो CVT 2 के बाद जो है आपका साइको टेस्ट लिया जाएगा। साइको टेस्ट के जो ये टोटल जो 5 बैटरी हैं, ये सारे बैटरी आपको पास करने मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी में भी फेल होते हैं तो आपको फेल माना जाएगा दोस्तों। और इसका मेरिट बनने में भी काफ़ी योगदान होता है दोस्तों। आपका जो है साइको टेस्ट का जो मार्क्स होता है उसका 30% मेरिट में जो है इंक्लूड किया जाएगा। CVT 2 का 70% और साइको का 30% मिलकर के आपका जो है मेरिट बनता है। आज हम उसी सारे इस वीडियो में वही देखेंगे कि कौन कौन से 5 बैटरी टेस्ट बैटरी होते हैं और सारे टेस्ट बैटरी के अंदर में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों ये सारी जो है एग्जाम पैटर्न को दोस्तों RDSO के द्वारा जो है डिज़ाइन किया जाता है। RDSO के बारे में अगर बता दूं तो ये जो है ये रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक रेलवे का टेक्निकल डिपार्टमेंट है जो कि साइको एग्जाम के पैटर्न को डिजाइन करती है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दोस्तों लखनऊ में है, आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज हम उसी के पैटर्न को अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम ओनली वही चीज़ देखेंगे कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और जो है सब क्वेश्चंस के अंदर में कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों उसमें हम आपको ये बताएंगे कि उस सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। साथ में ये भी बताएंगे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और मैंने किस तरीके से असिस्टेंट लोको पायलट का जो है साइको पास किया था। दोस्तों ये सारी चीजें आपको हम लोग सीरीज ऑफ वीडियोस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सीधे जो है मेन टॉपिक पे चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से 5 जो है वो टेस्ट बैटरी होता है। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट टेस्ट बैटरी, जैसे कि मैंने बताया था। तो ये जो है सबसे पहला टेस्ट होता है इसमें मेमोरी टेस्ट, दूसरा होता है दोस्तों फॉलोइंग डायरेक्शंस टेस्ट, तीसरा होता है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट एंड चौथा होता है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पांचवा होता है परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। दोस्तों इसमें जो है 5 तरीके की टेस्ट बैटरी होती है। अब हम लोग एक एक जो है टेस्ट बैटरी के अंदर में कितने तरीके का क्वेश्चंस बन सकता है इस सारी चीजों को देखेंगे। ये देखना दोस्तों आप लोगों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए आपने किसी एक ही टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया है और दूसरा अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो उस समय आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको पहले से आइडिया होना काफ़ी जरूरी है। तो हम लोग देखेंगे मेमोरी टेस्ट में जो है कौन कौन किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। तो ये जैसे आप देखोगे कि जो मेमोरी सिंपल टेस्ट पैटर्न है ये, तो मेमोरी के अंदर में जो पहला होगा तो हम लोग पहला टेस्ट बैटरी है मेमोरी, तो उसके अंदर में जितने होंगे तो उसको हम लोग ABCD करके इस तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है पहले बिल्डिंग वाला जो है इमारत टाइप का आएगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे इस तरीके का जो पहला एग्जांपल है कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, आपका जो है इच लोकेशन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है घर बने होंगे या बिल्डिंग बना होगा और उसको आपको मेमोराइज कर लेना है। वो जो है आपको 2 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों, 2 मिनट में मेमोराइज कर लेना है। फिर 2 मिनट में जो है अगले फिर 2 मिनट आपको जो है उस मेमोरी जो आप किए हुए हैं वहां पे जो है लोकेशन के जगह पे ABCD आ जाएगा और उसके बताना होगा आपको कि इस A की जगह पे कौन सा बिल्डिंग था, B पे कौन सा था, C पे कौन सा था। इस तरीके से आपको जो है 2 मिनट फिर दिया जाएगा, उस 2 मिनट में आपको बताना होगा। तो टोटल इस तरीके का जो है 12 क्वेश्चंस रहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका जो एक्चुअल जो एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके का आपका ये बिल्डिंग वाला एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि बिल्डिंग दिया रहेगा, आपको बिल्डिंग को फिर रिमूव कर दिया जाएगा, उसके जगह पे ABCD आ जाएगा। आपको बताना होगा कि A की जगह पे कौन सा बिल्डिंग था। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न।
तो हम लोग अब दूसरा टाइप में चलते हैं जो कि 1B करके है। ये मेमोरी टेस्ट के अंदर में ही दोस्तों आता है ये भी टाइप का क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे है आयरन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेसल्स है, तो इस सब को एक नंबर के जरिए 2 डिजिट के नंबर के जरिए जो है दर्शाया जाता है दोस्तों। और बाद में क्या होगा कि आपको जो है ये इमेज दिखाया जाएगा और इमेज के सामने 4-5 जो है वो 2 अंकों के नंबर रख दिए जाएंगे और उसमें बताना होगा कि आयरन जो है वो कौन से नंबर को दर्शाया था। तो इसमें भी सेम जो है उसी टाइप का होगा और ये भी मेमोरी बेस्ड के अंदर में ही आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे आयरन के सामने 42 था और यहाँ पे हम लोगों को आयरन के सामने ये 4 जो है नंबर दे दिया गया है। हमको याद करना होगा और बाद में जब हमारा एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा तो उसमें हमको बताना होगा कि आयरन के लिए जो है बी होगा। तो 2 का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, 2 का बी सही आंसर है। ठीक है, तो आप दूसरा भी मेमोरी के अंदर में दूसरा जो टाइप है वो भी समझ गए होंगे। और तीसरा में जो है इसी तरीके का क्वेश्चन है जो कि एक्चुअल एग्जामिनेशन का वही सेम जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन है। चौथा हम लोग देखेंगे दोस्तों जो कि जो क्या होगा, तो आपका जो ये जो होगा इसमें क्या होगा कि आपको जैसे कि रेलवे स्टेशन का कोड कैसे होता है, तो उस तरीके से आपको मान लीजिए कि ये एक पटरी है और उस पे जगह जगह पे स्टेशन बना हुआ है और स्टेशन का जो है कोड आपको दिया रहेगा। कोड को आपको याद कर लेना है 2 मिनट में, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स में आपको उसके जगह पे किस जगह पे कौन सा कोड था वो लिखना होता है। तो इसको जो है हम लोग एक्चुअल जब एक प्रैक्टिस सेट करेंगे और जब हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे तो उस समय आपको सिखाएंगे कि कैसे इसको मेमोराइज करना है, जिससे कि आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो वो हम आप लोगों को साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है दोस्तों नेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो मेमोरी के अंदर में ही है, तो मेमोरी के अंदर में इस तरीके का आप देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो ये जो है आप हर आदमी के साथ एक जो है इंस्ट्रूमेंट है, हर आदमी के साथ एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको फिर जो कॉमन क्वेश्चन जो आएगा उसमें इसके साथ मल्टीपल जो है ऑप्शन दे दिया रहेगा, उसमें सेलेक्ट करना होगा कि इस लड़की के साथ कौन सी गाड़ी थी या कौन सा क्या था, किस तरीके का गाड़ी था। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो एक बुजुर्ग आदमी थे उनके साथ जो एरोप्लेन था, तो आपको जो है फाइनली मिलावट करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके का इसमें जो ऊपर के जो 3 क्वेश्चन आपने देखे दोस्तों वही बार बार रिपीटेडली एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी एक मेमोरी टाइप में है लेकिन ये उतना नहीं पूछा जाता है। तो आपको इस तरीके से फिगर दे दिया रहेगा और बाद में पूछा जाएगा कि एक्चुअल फिगर कौन सा सही फिगर है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये 5 ऑप्शन है, उसमें से जो सही है वो आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑप्शन ए जो है वो सही है तो वो आपको टिक करना होगा। एक का जो है, अब हम लोग नेक्स्ट बैटरी टेस्ट में चलते हैं जो कि है फॉलोइंग डायरेक्शंस। फॉलोइंग डायरेक्शंस के अंदर में दोस्तों काफ़ी ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें आपको क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको जो निर्देश दिए रहेंगे उसको फॉलो करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना होता है। तो ये इसका जो है 5 मिनट आपको दिया रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसका हम लोग कॉन्सेप्ट जो है देखेंगे कि इसमें जो है या तो यहाँ पे नंबर हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे लेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 से 9 तक नंबर हो सकता है, नहीं तो आपको ABCD से Z तक कुछ भी नंबर लेटर हो सकता है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम इसमें एक निर्देश दिया रहेगा। जैसे कि आप अगर एक क्वेश्चन देखें, व्हिच इज ओनली लेटर दैट अपीयर्स अबव ए, तो ए के ऊपर में कौन सा ऐसा लेटर है जो कि हमेशा आ रहा है। तो ए के ऊपर में यहाँ भी देखिए बी है, ए के ऊपर में बी है, ए के ऊपर में यहाँ भी बी है, ए के ऊपर में यहाँ भी बी है। तो बी जो है हर जगह कॉमन है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसी तरीके का इंस्ट्रक्शन रहता है और उसको आपको फॉलो करना रहता है। अब हम लोग देखेंगे जो कि
टाइप ऑफ टू है। इसमें एक घड़ी टाइप का प्रॉब्लम आता है, फॉलोइंग डायरेक्शन के अंदर में ही है, ये दूसरा टेस्ट बैटरी है, तो उसी के अंदर में ये जो है आपको दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपको एक लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है दोस्तों, हर डायरेक्शन में एक लेटर और नंबर का कॉम्बिनेशन रहता है, और इस कोई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपको आंसर तक पहुंचना होता है। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि व्हिच नंबर अपीयर्स जस्ट अपोजिट टू द नंबर बिटवीन B3 एंड D2। तो B3 एंड D2 क्या है, B3 एंड D2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि B3 और D2 के बीच में जो नंबर है उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे इसका आंसर 5 हो जाएगा। देखिए appear just opposite to the number between B3 and D2, तो B3 एंड D2 के बीच में जो नंबर है उसके अपोजिट का नंबर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखिए आंसर 1 का जो है वो 5 है। तो ये थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, और इसी तरीके का थोड़ा सा इसमें टफ कर दिया जाता है, और आपके सामने में इंस्ट्रक्शन जो है निर्देश दिए रहेंगे, और आपको इस तरीके का 10 क्वेश्चन दिया रहेगा, और 5 मिनट में आपको इसको सॉल्व करना होता है। इसमें दोस्तों ये कोई फिक्स नहीं है, ये टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि जब जैसे कि हम लोग फिर स्टेशन मास्टर का जब मैंने दिया था साइको टेस्ट, तो उसमें क्या हुआ था कि जो हम लोग प्रैक्टिस करके गए थे, तो इसी तरीके से 5 मिनट में कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, तो वहाँ पे टाइम जो है वो कम कर दिया गया था, 4 मिनट में ही 20 क्वेश्चन कर दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको टाइम जो है ऊपर नीचे हो सकता है, क्वेश्चन लेकिन इसी टाइप का रहेगा। अब हम लोग टाइप 3 में बात करेंगे, जो कि फॉलोइंग डायरेक्शन के अंदर में है। तो ये भी जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो है आपको लेटर की जगह पे नंबर भी हो सकता है, तो उसी टाइप का यहाँ पे लेटर को नंबर से रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें अगर क्वेश्चन देखें, विच इज द ओनली नंबर दैट अपीयर डायरेक्टली अबव 1, तो 1 के ऊपर में कौन सा नंबर अपीयर हो रहा है, तो 2 हो रहा है, तो 2 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके का कॉलम आपको दिया रहेगा, और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो तीसरा बैटरी है उसके बारे में। तीसरा बैटरी में दोस्तों क्या होगा कि आपका, इसको कहते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट। इसमें आपको जो है मेनली 2 तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलता है, और दोनों में से कोई भी आपको आ सकता है। इसमें जो है 5 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को रहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 5 मिनट में आपको ये बताना होता है, जब एक ब्रिक टेस्ट हो जाएगा, तो ब्रिक टेस्ट में क्या होगा कि आपको बताना होगा कि जो है ब्रिक ए कितने ब्रिक से सटे हुए हैं। तो आपको कोई भी जैसे कि इस तरीके ABCDE करके ब्रिक का नंबरिंग कर दिया रहेगा, और सभी ब्रिक के आपको बताना होगा कि कौन सा ब्रिक कितने नंबर ऑफ ब्रिक से टच कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे ए देख सकते हैं, ए जो है 2 से टच कर रहा है, तो 2 हो गया। बी अगर देखें तो बी 2 और एक 3 से टच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, एक नेक्स्ट वीडियो प्रॉपर इसके ऊपर बनाने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस। और दूसरा होता है डेप्थ परसेप्शन के अंदर में आपको चेक करना होता है कि एक देखिए क्यूबिकल ब्लॉक दिए रहते हैं, और उसमें आपको जो है चेक करना होता है कि कौन से जो है बिल्कुल छुपा हुआ है दोस्तों, ठीक है। कितने ऐसे ब्लॉक हैं जो जिनका एक भी सरफेस नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं कि आप इस तरीके के प्रत्येक प्रश्न में ब्लॉक्स का ढेर देखेंगे। सारे ब्लॉक देखिए आकार माप के हैं, ढेर में आपकी उन ब्लॉक्स की गिनती करनी है जिनकी सभी सतहों और किनारे पूर्ण रूप से अन्य ब्लॉक से छिपे हुए हैं। कृपया याद रखें कि सबसे पीछे पंक्ति के आधार पर सदैव 3 ब्लॉक्स ही होंगे। तो ये चीजें आपको इसमें बताना होता है कि कितने ऐसे ब्लॉक हैं जिनके सारे सतह जो है नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके सारे सतह दिख रहे हैं, इनके जो है सब दिख रहे हैं। अगर एक भी नहीं दिख रहा है तो वो आंसर होगा, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता करना होगा। डेप्थ परसेप्शन के अंदर में इस 2 तरीके का क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो है चौथा हम लोग बात करेंगे, चौथा जो बैटरी है उसमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की होती है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो अवलोकन शक्ति कितना तेज है
उसकी बात होती है। तो यहाँ पे आपको जो पहला इसमें टेस्ट होता है, तो यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर दिया रहेगा, आपको यस और नो इनमें आंसर देना है। मान लीजिए कि दोनों नंबर सेम है तो यस वाले वाले क्लिक करना है, और अगर सेम नहीं है तो नो वाले पे क्लिक करना है। जैसे 589 यस, जैसे 2768 है, 2786 है, तो यहाँ इसका आंसर नो हो जाएगा। दोनों जो है नंबर वो बराबर नहीं है। जो इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसमें क्या होगा कि आपको 6 फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि 4 नंबर का समूह दे दिया गया है, इसमें आपको बताना होगा कि 6 किस में है। तो यहाँ जो है आपको जैसे कि इसमें 6 है तो ये आंसर हो जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ 4 मिनट में 75 क्वेश्चन के अराउंड आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, टाइम कम रहता है। सिमिलरली यहाँ पे 9 वाला भी क्वेश्चन आता है कि 9 किस में है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 जिसमें है वो आपका आंसर हो जाता है। 4 क्वेश्चन का समूह दिया रहता है, उसमें जिसमें 9 होगा वो आपको क्लिक कर देना है। ये है ऑब्जर्वेशन, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपका अवलोकन शक्ति जो है वो चेक किया जाता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन में दोस्तों जो है वो ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये कम आते हैं। 6 और 9 वाला जो है क्वेश्चन वो काफी बार दोस्तों देखने को मिला है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताना होगा दोस्तों कि दो जो है सिमिलर फिगर सेट दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि अगर मान लीजिए कि दोनों अगर सेम है, दोनों फिगर अगर सेम है तो आपका आंसर जो है ए हो जाएगा। दोनों का सीक्वेंस अगर सेम है तो अगर इसमें से 2 चेंजेज है तो आंसर बी हो जाएगा, 3 चेंजेज है तो आंसर सी हो जाएगा, 4 चेंजेज है तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगर 4 अंतर आपको देखने को मिलते हैं तो आपका आंसर डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि इस दोनों क्वेश्चन नंबर 1 का सीक्वेंस दोनों सिमिलर है तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दो जो फिगर है इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फिगर को यहाँ लेके चला गया है और इसको यहाँ लेके चला गया है, तो 2 चेंजेस रहेगा तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोस्तों बताना होता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जर्वेशन शक्ति कितना तेज है, इससे पता चलता है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे परपिचुअल स्पीड। स्पीड टेस्ट इसमें किया जाता है आपका। तो इसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन क्या रहेगा कि इसमें आपको 5 मिनट में 96 क्वेश्चंस के अराउंड दिए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको जैसे कि देख सकते हैं कि ए है और आपके सामने में 5 फिगर दिया हुआ है, तो आपको बताना होगा कि ए जो है किसके बराबर है। तो ए जो है इसमें देख सकते हैं कि ए और डी सिमिलर है। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी और सी देख सकते हैं कि सिमिलर है, तो बी का आंसर सी हो जाएगा, ए का आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैपिंग करना होता है दोस्तों। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है दोस्तों हेक्सागन वाला, जो कि ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यही बार बार पूछा जाता है दोस्तों। एक हेक्सागन दिया रहेगा, आपको बताना होगा कि सिमिलर फिगर कौन सा है। जो भी सिमिलर है, ए का डी हो जाएगा, जो है आपका 2 का ए हो जाएगा, फिर इस तरीके से आपका ये डी हो जाएगा, तो 3 का डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है। इसमें जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है, टाइम आपके पास कम होता है। तो आपको जो है क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत होती है। अगर प्रैक्टिस आप नहीं करोगे, आप सोचोगे कि हमको कॉन्सेप्ट पता है और सीधा एग्जाम में हम जाकर के मारेंगे, तो वहां पे आपको देखोगे कि क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा। तो ये जरूरी होता है कि प्रैक्टिस आप बहुत ज्यादा करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लास्ट है, यहाँ जो परपेचुअल स्पीड में जो लास्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि इस तरीके की क्वेश्चन आपको एक ये 4 है और इधर 5 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको मिलाना होगा कि एक ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी का फिर कौन सा होगा, जैसे कि पहला आप लोग देखे थे परपेचुअल स्पीड में। तो उसी तरीके का फिर इस तरीके का कुछ डायग्राम वाली आपको देखने को मिल, जो एक्चुअल अभ्यास वाला क्वेश्चन है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपको पांचों बैटरी में देखने को मिलता है। सिमिलरली ये भी है कि आपको ये डायग्राम कौन से डायग्राम के बराबर लग रहा है, तो आपको वो चीजें फाइंड आउट करना है। जैसे ए का सी हो जाएगा और 2 का जैसे बी है, तो सिमिलरली आपको
एक्चुअल एग्जामिनेशन में इस तरीके के इतने तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए जो है साइको का एक नए क्वेश्चंस के साथ, और आपको इस नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। और मैंने जब साइको का एग्जाम दिया था, स्टेशन मास्टर का, लोको पायलट का, तो उस समय मैंने क्या जो है स्ट्रेटजी फॉलो किया था, जिससे कि मेरा जो है दोस्तों लोको पायलट में 23.4 के आसपास मेरा नंबर आया था दोस्तों। तो जिससे कि वजह से ही मेरा सिलेक्शन भी हो पाया। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।